जय मसीह की, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु ने हमें फिर से एक और दिन दिया है ताकि हम प्रभु के बारे में हम सुने। हम प्रभु हम पिछली बार हम ये सुना था कि परमेश्वर हम परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने कैसे हमको बनाया और हमें किस प्रकार से प्रभु ने रखा, उसके बारे में हमने देखा। प्रभु ने हमको हमारी क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को उसने पूरी किया। हमारी हर ज़रूरतों को आप देखें, आपकी हर ज़रूरतों, जैसे कि हमने बोला कि एक माँ बाप अपने बच्चों को जैसे देखभाल करते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर ने हमारी देखभाल करा। हमारी रक्षा की, हमारी रखवाली किया, और यही नहीं, हमें हर ज़रूरतों को हमको पूरी किया। मैंने आपको बताया था जब मैं पिछली बार मैंने क्या बताया था कि हम एक बच्चा यदि 6 महीने तक की है और मैं उससे भी बड़े भी जो है, वो बच्चे जो है वो क्या होता है, उसकी ज़रूरत कभी अपने माँ बाप को नहीं बताते, क्योंकि उसके माँ बाप को मालूम है उस बच्चे की क्या ज़रूरत है और वो हर ज़रूरतों को देता है। और उसी प्रकार से हमने देखा है कि प्रभु ने हमारे हर ज़रूरतों को पूरा किया। कि आपका बच्चा उसने कभी बोला है कि मुझे दूध चाहिए है, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मैं गंदा हो गया, मेरे को नहाना है, ऐसा कोई भी बात कराए? हमारे बच्चा हमसे बिना मांगे हम हर चीज़ देते हैं। तो आप ये सोचिए, आपके स्वर्गीय पिता आपको क्या देंगे? हमें कोई भी चीज़ मांगने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले हम तुमको देंगे। परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम्हारी हर जरूरतों को मैं जानता हूँ। यदि एक बच्चा अपने बाप से रोटी मांगे तो क्या उससे पत्थर देगा? क्या उसको मछली मांगे तो उसके बदले सांप को देंगे? मतलब उसकी ज़रूरतों की जो चीज़ हैं वो, यदि हम लोग जो पृथ्वी के रहने वाले हैं, हम इस मनुष्य मानव होकर हम रहने वाले हैं, हमको उनकी ज़रूरतों को हम जानकर उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। तो वो स्वर्गीय पिता जिसने आपको बनाया, वो आपको क्या चाहिए उनको नहीं मालूम? हमारे हर ज़रूरतों को जानता है। हमारे बिना बोले और हमारे बिना कहे वो सब कुछ जानता है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं मालूम है? हम कुछ लोगों कैसे कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं और दूध पीने के बाद फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दूध पिए फिर भी रोते रहते हैं, उसका रोना कभी बंद ही नहीं होता है। अरे भाई क्या बात है? अरे वो तो उसको दूध के ऊपर दूध पिला रहे। तुम्हारी ज़रूरत जो है उसके माँ बाप को मालूम है, उसको जितना ज़रूरत है उतना दूध दिए। उससे ज़्यादा पियोगे तो वो उसको पेट में दर्द के अलावा कुछ नहीं होगा बाबा। उसी प्रकार से हमारी हर ज़रूरतों को प्रभु जानता है। हमारी हर ज़रूरतों, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, हमारी छोटी छोटी जानकारी, हमारी हर छोटी छोटी बातों को वो जानता है। हम रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे जाते हैं और कहाँ पर क्या एक्सीडेंट हो रहा है, क्या, ये सब कोई भी चीज़ नहीं। परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ छिपा नहीं। मैं आपको ये कहानी आपको सुनाता हूँ। आप सोचिए, आपका बच्चा जो 3 साल का है, 4 साल का बच्चा है, आपके साथ जा रहे हैं। आप पिता है या माता हो, कोई भी हो, उनको लेके आप उसको पकड़ कर लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपने हाथ छुड़ा लेगा, वो खुद दौड़ने लगेगा। और क्या करेगा? सामने से एक कुत्ता आया भौंकता हुआ, क्या करेगा बच्चा? वो बच्चा फौरन दौड़ के वापस अपने माँ बाप के पास आ जाएगा और उसके हाथ में पकड़ ले। उसके हाथ में पकड़ने के बाद वो कैसे चलता मालूम है? और राजा जैसे चलता है। उसको मालूम है अब एक कुत्ता मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो उसको मालूम है, जो जिसके हाथ मैंने थामा है वो मेरे पिता है या मेरे माता है, वो मेरे को कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। और कोई भी मुसीबत हो, वो उस मुसीबत को वो सामना करेगा। वो अपने आप को खो देगा, बाकी वो आपको कुछ होने नहीं देंगे। ये है पिता का स्नेह, यह माता पिता का स्नेह।
हमारे परमेश्वर भी वैसा है, हमारी हर जरूरतों की जरूरत। बाकी हमको होता क्या मालूम है, सामने से कुत्ता आया तो आप अपने माँ बाप के पास जाने के बजाय दूसरी जगह की तरफ भागे, दूसरे रास्ते भागने लगे तो क्या होगा, कुत्ता जरूर पीछा करेगा और कुत्ता जरूर काटेगा। उसके बजाय वो दूसरे रास्ता ना अपनाते हुए सीधे पीछे आके वो अपने पिता के हाथ पकड़ लेंगे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। हमारी जरूरतों के टाइम में हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बाप इसके लायक नहीं है, वो इस काम नहीं कर सकते हैं, वो इस प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये असंभव है, और ये कुत्ते से अब कैसे लड़ेगा। अरे तुम अपने आप को उसके हाथ में देख के तो देखो, वो तुम्हें कुछ होने देता है। आप रास्ते में चलते हो, बच्चे को लेके चलते हो, वो यदि वो एक कीचड़ का गड्ढा देखा, बाप क्या करेगा, उसके हाथ पकड़ के कीचड़ के गड्ढे में से बाहर लेके जाएंगे। उसको कीचड़ में से जाने के लिए नहीं देंगे, गड्ढे में गिरने नहीं देंगे। यदि आपका शारीरिक पिता, ये लौकिक पिता, वो जानता है आपकी जरूरतों को, हमारा स्वर्गीय पिता कितना जानता है, हमारे हर जरूरतों को जानता है। वो तो मैं एक बात कहता हूँ, छोटे बच्चे आपने देखा होगा, मैं हमेशा छोटे बच्चों के बारे में कहता हूँ। एक छोटे बच्चे को आप नए एक चप्पल मंगा के दिया, जूते मंगा के दिया, वो उसको मिलेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, वो बड़े खुश हा। और क्या करेगा, वो जूते को पहनने की कोशिश करेगा। पहनेगा कैसे, उल्टा पाँव में रख पे पहनेगा, सीधे पाँव में नहीं। हम बाप उठा के फिर से रख देंगे और उसके बाद वो पाँव में घुसते हैं तो सब वो पाँव में नहीं जा पाते। उसके बाद कोशिश के ऊपर करते। पिताजी कहते बेटे तुम रुक जा बेटे, मैं तुम्हारे मैं जूते पहना देता हूँ। नहीं डैडी, मैं खुद पहनूंगा। फिर क्या होगा, काफी देर तक वो कोशिश करने के बाद थक खा के बोले डैडी आप ही पहना दो ना, डैडी आप ही पहना दो ना। हमारे परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है, वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। क्या आप उसके पास जाने के लिए तैयार है, पिताजी मैं इसके लिए असमर्थ हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, पिताजी आप मुझे पहना दो। तो पिताजी क्या करेगा मालूम है, सबसे पहले तो बच्चे को उठाएगा, अपने गोदी पे बिठाएगा। आपने देखा होगा, अब नहीं है तो आप देखिए, अपने गोदी पे अपने बच्चे को गोद में बिठाया, बिठाने के बाद बोले क्या हो गया बेटे, डैडी मेरे से ये पेट ही नहीं बनता है। भाई कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। और वो उसके पाँव को पहले सहलाएगा, तो कहीं दर्द तो नहीं हुआ बेटे, नहीं। और उसके बाद उसके पाँव को पकड़ के अपने हाथ में लेके उसके पाँव के ऊपर वो जूते को इस प्रकार से रखेंगे, बिल्कुल उसको दर्द का एक दर्द भी उसको नहीं होंगे। और उसके बकल वगैरह बांध के उसको दे देंगे। उसके बाद बोले बेटे तेरे को दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं पापा कोई बात नहीं। बोले तू चल के देखो, वो चल के थोड़ा चला, उसके बाद कूदा, उसके बाद वो चला और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यदि हम मनुष्य होकर हमारे बच्चों की जरूरतों को जानते हैं, तब क्या आपके प्रभु आपका रचिया था, आपके सृष्टिकर्ता जो आपको बनाया है, वो आपकी जरूरतों को नहीं जानता है? वो आपको टेक केयर करना नहीं जानता है? बिल्कुल जानते हैं। मैं आपको एक तीसरी, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ मांगते हैं और उस चीज़ को नहीं मिलते। उसके लिए मैं एग्जाम्पल कहता हूँ। बच्चे ने माँ चाकू से सब्जियां काटे और इतने में बच्चा पहुंच गया, मम्मी मैं इस चाकू से मेरे को ही काटना है। बोले बेटे नहीं, इससे तुम काटोगे तुम्हारे हाथ कट जाए। नहीं मम्मी मेरे को काटना है, तुझे जिद पकड़ लेगा। और उसको मारने की कोशिश करेंगे, नहीं मम्मी मेरे को मैं चाकू को मेरे को काटना है और आप मुझे चाकू दो। क्या होगा, उसने जिद करा तो बोले ठीक है यार ये इसको चुप होने दो, चाकू को उसको दे दिया। क्या होगा, सबसे पहले अपने हाथ को ही काटेगा।
कभी कभी हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं और हमको कभी मिलता नहीं, उसका कारण क्या मालूम है? उनको प्रभु को मालूम है कि तुम इसका सही उपयोग कर नहीं पाएंगे, तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे। इसीलिए कभी कभी हमारे प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। वो जानता है तुमको क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। क्या तुम अपने आप को प्रभु के हाथ में दे सकते हो? उसकी मर्जी के हिसाब अब तुम चल सकते हो, उसकी मर्जी के हिसाब तुम हर काम करने के लिए तैयार हो। उसके हर मुसीबत के टाइम में उसकी शरण में जा सकते हो। उसकी हर मुसीबत के समय उसके गले पे लगे पा करके हम उसके गले पे, उसकी छाती पे लग सकते हैं। वही परमेश्वर चाहता है, आपका पिता परमेश्वर, वो आपका पिता है। वो आपसे यही चाहता है कि आप उसके पास में जाएं और उसको अपनी जरूरतों को बताए, और बिना बताए वो आपका सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई परमेश्वर है? ऐसा कोई परमेश्वर आपके पास में है? हम देखते हैं जाति के लोग नारियल फोड़ते हैं, वो फोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। परमेश्वर ने कभी कोई चीज नहीं मांगा। परमेश्वर ने आपके पिता आपसे कोई डिमांड करके आपको कोई चीज नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो खुशी खुशी आपको दे रहा है ताकि आपकी हर जरूरतों को पूरी हो और ताकि तुम उसको हृदय से धन्यवाद दे। क्या हम अपने हृदय से उसको धन्यवाद दे पा रहे हैं? मेरा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। मैंने आपको इस सोचने की मौका दिया, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? क्या हम प्रभु की तरफ जा रहे हैं या हम अपने आप हर चीज करना चाहते हैं? हमारे हम जिद करके हम चीज़ों को लेना चाहते हैं। हमारे जिद से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को मालूम है आपकी क्या जरूरत है, और हर जरूरत की चीज़ को आपको दिया हुआ है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं दिया है। आप मुझे एक चीज़ बता दें जो आपकी जरूरत का चीज़ नहीं दिया हो, और यदि नहीं दिया तो उसका कारण होगा। उसका कारण आपको नहीं मालूम, उनको मालूम है जिसने नहीं दिया है। इसलिए आपको कभी भी किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका पिता परमेश्वर, वो पिता है, आपका जन्मदाता है, आपका तारणहार है, आपका पालनहार है। वो आपकी जरूरतों को जानता है, आपके हर आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो उसके हाथ से कोई छिपा नहीं है। मेरा टाइम यहाँ पर खत्म होता है। मेरा नंबर है 9791843308 979-184-184-3308 ये मेरा नंबर है, मुझे बुला सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको अनुग्रह दे, आपको आशीषों की बरकत दे, और परमेश्वर की आप चाल चलन में परमेश्वर को देखते हुए चले। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर की जय जयकार हो। आमीन।